किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि बड़े बड़े तूफानों से छोटी छोटी कश्तियां भी बच निकलती है, लेकिन अहंकार के तूफान से बड़ी बड़ी हस्तियां भी बच नहीं पाती है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति जो बहुत ही बढ़िया पेंटिंग बनाता था, उसकी पेंटिंग को जो भी एक बार देखता तो बस देखता ही रह जाता। एक दिन उसने सोचा कि मैं इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाता हूँ, फिर भी मैं अपने गांव तक ही सीमित रह गया। क्यों ना ये कला मैं अपने बेटे को सिखा दूँ, ताकि जिस मुकाम को मैं हासिल ना कर सका उस मुकाम को मेरा बेटा हासिल कर सके। वो अपने बेटे को बहुत ही अच्छे से पेंटिंग सिखाने लगते हैं और उनका बेटा भी पूरी मेहनत और लगन के साथ पेंटिंग बनाने की कला को सीखने लगता है और कुछ ही दिनों के बाद वह बहुत ही बढ़िया पेंटिंग बनाने लगता है। जब उसके पिता अपनी बनाई गई पेंटिंग को बेचने के लिए बाजार में जाने लगते हैं तो उनका बेटा भी जिद करने लगता है कि मैं भी अपनी बनाई गई पेंटिंग बेचने के लिए आपके साथ बाजार चलूंगा। काफ़ी जिद करने के बाद उसके पिता मान जाते हैं और दोनों अपनी बनाई गई पेंटिंग को लेकर बाजार में बेचने के लिए चले जाते हैं। कोई भी जब इन दोनों की बनाई गई पेंटिंग को देखता है तो अधिकतर लोग पिता की बनाई गई पेंटिंग को ही पसंद करता और उसके लिए ज़्यादा पैसे भी देता। मुश्किल से एक आध दो लोग बेटे की बनाई गई पेंटिंग को पसंद भी कर लेते हैं तो बहुत ही कम पैसे पर खरीदते हैं। बेटा इस बात से थोड़ा सा दुखी हो जाता है कि मैं इतनी मेहनत करके इतनी बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बनाता हूँ, फिर भी मेरी पेंटिंग को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते। तो उसके पिता अपने बेटे को समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो, बस मेहनत करते जाओ और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी पेंटिंग को देश विदेश के लोग भी पसंद करेंगे। पिता डेली बाजार से आने के बाद अपने बेटे को पास में बैठाते हैं और पेंटिंग बनाने में हुई कमियों के बारे में बताते हैं और उन गलतियों को सुधारने के लिए कहते हैं। बेटे के सर पर भी पाब्लो पिकासो की तरह एक अच्छा पेंटर बनने का जुनून सवार था, जिसकी वजह से उसके पिता पेंटिंग में सुधार करने के लिए जिन जिन बातों को बताते हैं वो उन बातों को बड़े ही ध्यान से सुनता और अपनी अपनी पेंटिंग में सुधार करने का प्रयास करता रहता और यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। और एक दिन ऐसा आया जब बेटे की बनाई गई पेंटिंग के पैसे ज़्यादा मिलने लगे, लेकिन पिता अब भी अपने बेटे को पहले ही की तरह समझाते और पेंटिंग बनाने में हुई कमियों के बारे में बताते हैं। वह भी अपने पिता के द्वारा बताए गए हर चीज़ों को बारीकी से सीखता जा रहा था, जिससे उसकी पेंटिंग पहले से और भी बढ़िया बनने लगी। अब तो उसकी पेंटिंग की चर्चा देश विदेश में होने लगी। वह पहले से अब काफ़ी ज़्यादा पैसे भी कमाने लगा, लेकिन पिता अब भी उसकी पेंटिंग में कमियां निकालते रहते हैं और अपने बेटे से उन कमियों को दूर करने के लिए कहते हैं, ताकि एक दिन ऐसा आए कि उसकी पेंटिंग में एक भी कमी ना रहे। एक दिन वो अपने बेटे को समझा ही रहे थे कि आज जो तुमने पेंटिंग बनाई है वह बहुत ही बढ़िया बनी है, लेकिन उसमें एक छोटी सी कमी है। अगर तुम इसे इस तरह से बनाओगे तो वह और भी बढ़िया बनेगी। इस बार उनका बेटा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पिता पर चिल्लाने लगता है और कहता है, आप हमेशा मेरी पेंटिंग में सिर्फ कमियां ही निकालते रहते हैं। आज तक आपने मेरी तारीफ नहीं की। आप मेरी पेंटिंग की कीमत जानते हैं? मैं एक पेंटिंग से इतना ज़्यादा पैसे कमा लेता हूँ जितना कि आप हज़ारों पेंटिंग बेचकर भी कभी भी नहीं कमा पाएंगे। आपकी पेंटिंग की तारीफ तो सिर्फ गाँव के लोग ही करते हैं, लेकिन मेरी पेंटिंग की तारीफ देश विदेश के लोग करते हैं। तो पिता अपने बेटे से कहते हैं, बेटा जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे भी मेरी कला का अहंकार हो गया था। मुझे लगता था कि मैं बहुत ही बढ़िया पेंटिंग बनाता हूँ, मुझ जैसा अच्छा पेंटिंग कोई बना ही नहीं सकता, और मैंने अपनी कला में सुधार करना छोड़ दिया था, जिससे मेरी पेंटिंग की कीमत ज़्यादा नहीं बढ़ पाई और वह सिर्फ गाँव तक ही सीमित रह गई। मैं तुम्हारी पेंटिंग में कमी इसलिए निकालता हूँ क्योंकि इसके पीछे मेरा थोड़ा सा स्वार्थ छिपा हुआ है कि जिस तरह मैंने अपनी कला पर अहंकार करके आज मुझे पछताना पड़ रहा है, तुम्हें आगे चलकर कभी भी पछताना ना पड़े। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी गलतियों को समझो, उसमें सुधार करो, ताकि तुम्हारी पेंटिंग और भी बढ़िया बन सके और तुम अपने लाइफ में इतना सफल हो जाओ कि तुम्हारे जैसा बनना हर किसी का सपना हो। पिता की ऐसी बातें सुनकर बेटे की आंखें नम हो जाती। वो अपने पिता से माफ़ी मांगता है और फिर से अपनी पेंटिंग में छोटी छोटी कमियों पर भी ध्यान देने लगता है। इस छोटी सी कहानी से जो सबसे बड़ी बात है वह हम सीख सकते हैं, हमें अपने जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अहंकार ही एक ऐसी चीज़ है जो अगर किसी व्यक्ति के अंदर आ जाए तो उससे उसका सब कुछ छीन लेती है और उसे वक्त रहते पता भी नहीं चलने देती। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको गाइड करता हो, आपकी कमियों को ढूंढकर उसे सुधारने का सही रास्ता दिखाता हो, तो आप समझ
लीजिए कि आप इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ में ऐसा इंसान नहीं होता जो उसे सही समय पर सही रास्ता दिखाए। इसीलिए अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सही रास्ता दिखाता हो, तो आप ऐसे व्यक्ति की रिस्पेक्ट जरूर करें। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसी तरह की और भी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।